टाइम ट्रैवल की एक ऐसी घटना जिसमें एक नौजवान लड़का साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से एक ऐसे पोर्टल को खोल देता है जो उसे समय में टाइम ट्रैवल करवा सकता था। लेकिन टाइम मशीन बनाते समय उससे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो टाइम मशीन बनाने में लगा रहा। उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर टाइम ट्रैवल करता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शनल मूवी की कहानी नहीं, बल्कि टाइम ट्रैवल की एक सच्ची घटना है जो आपको हैरान कर देगी। साल 1995 में एक 21 साल का लड़का माइक मार्कम, जो अमेरिका के मिसौरी में रहता था। माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और यही कारण था कि माइक मार्कम के घर पर टूटी फूटी इलेक्ट्रिकल चीज़ों का कब्रिस्तान बना हुआ था, जिनमें पुराने टीवी, सीडी, रेडियो इत्यादि पड़े थे। माइक मार्कम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो एक जैकोब्स लैडर बनाने में जुटा हुआ था। दरअसल जैकोब्स लैडर एक डिवाइस होती है जिसमें दो धातु की छड़ों को इस तरह से वी शेप में लगाया जाता है। जब इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराया जाता है तो इन छड़ों के बीच एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है जो धीरे धीरे इन छड़ों के ऊपर चढ़ता जाता है। इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैकोब्स लैडर में ये आर्क बनाने के लिए छड़ों के आसपास की हवा गर्म होनी चाहिए, जिससे हवा में रेजिस्टेंस कम हो जाए और ये आर्क अच्छे से बनने लगे। इस एक्सपेरिमेंट में माइक मार्कम ने पुरानी सीडी प्लेयर से लेजर लाइट निकाली और उस लेजर लाइट को दोनों छड़ों के आसपास डाला। उस लेजर लाइट की वजह से छड़ों के आसपास की हवा गर्म हो गई और दोनों छड़ों के बीच इलेक्ट्रिकल आर्क बनने लगी। इस इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से हवा आयोनाइज्ड और गर्म होती जा रही थी, जो ऊपर उठती जा रही थी। तभी माइक ने देखा कि उसके जैकोब स्लाइडर के ऊपर हवा में कुछ डिस्टॉर्शन पैदा हो चुका है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, तो उसकी जांच करने के लिए माइक एक स्क्रू को उस एनर्जी की बॉल में फेंकता है। जैसे ही वो स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाता है तो वैसे ही स्क्रू गायब हो जाता है। ये देख माइक बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा कि स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाकर कहीं पिघलकर भाप में तो नहीं बदल गया। तभी कुछ सेकंड्स में वो स्क्रू जमीन पर गिरता है, लेकिन उस एनर्जी फील्ड से कई फीट दूर। उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा था। माइक मार्कम ने गलती से एक ऐसा पोर्टर बना लिया, लेकिन तभी ओवरलोड की वजह से उसकी मशीन जल जाती है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने माइक मार्सन के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वो इस चीज को सच में टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रैवल किया जा सकता था या वो कुछ और ही था। माइक मार्कम ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करने की सोची, लेकिन एक बड़े स्केल पर। माइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिवाइस महज 1.5 फीट की थी, लेकिन अब माइक एक 18 फीट की डिवाइस बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली थी। एक बड़ा पोर्टल बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत थी और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत थी जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सके। बड़े स्केल पर उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइक को बहुत ज़्यादा फंड की भी जरूरत थी, लेकिन माइक की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि वो उस एक्सपेरिमेंट को अफोर्ड कर पाए। लेकिन माइक के दिमाग में टाइम ट्रैवल का वो कीड़ा जाग चुका था। माइक किसी भी हालत में उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था। एक दिन माइक ने देखा कि उसके घर के पास जो पावर हाउस मौजूद है उसमें कुछ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर कबाड़ में पड़े हुए हैं और वो जंग खा रहे हैं, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है। अब माइक के पास पैसे तो नहीं थे कि वो ट्रांसफार्मर खरीद सके, तो उसने ट्रांसफार्मर को चोरी करने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ गाड़ियों में ट्रांसफार्मर उठवा लिए। और अब माइक एक बड़े जैकोब स्लाइडर बनाने में जुट गया और कुछ महीनों में उसकी बड़ी डिवाइस बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन माइक मार्कम के सामने अभी एक समस्या थी और वो उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और उसके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती जो मशीन को चला सके। माइक ने इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए एक जुगाड़ लगाया। उसने अपने घर के पास मौजूद पावर स्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल बिछाई और पावर हाउस से डायरेक्ट अपनी मशीन को कनेक्ट कर लिया। जैसे ही माइक ने अपनी मशीन को चालू किया वैसे ही उसके घर में अंधेरा छा गया। माइक ने अपने घर की विंडो को खोला तो देखा उसके घर के आसपास पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, चारों ओर की लाइट जा चुकी है।
तभी माइक ने अपनी मशीन की ओर देखा जो कि सही काम कर रही थी। मशीन के ऊपर एक वर्टेक्स बन चुका था जो बहुत कुछ फीट बड़ा था। माइक ने उस एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीजों को फेंकना शुरू किया, लेकिन इस बार वो चीजें गायब तो हो रही थी लेकिन वापस नहीं लौट रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक के वो दोस्त भी थे जो उसके साथ ट्रांसफार्मर चोरी करने के साथ थे। इधर पूरे टाउन में अंधेरा छाया हुआ था। माइक के पड़ोसी उसकी उन हरकतों को पिछले कई दिनों से देख रहे थे और आज इतने बड़े स्केल पर ब्लैकआउट हुआ तो उन्हें लगा कि उसमें माइक का ही हाथ है। तो उन्होंने माइक मार्कम की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। इधर माइक अपने घर में अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में चीजों को फेंकने में जुटा हुआ था। तभी माइक का दरवाजा नॉक होता है। माइक दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखती है कि माइक ने चोरी से 6 कमर्शियल ट्रांसफार्मर को अपने घर में लगा रखा है। पुलिस माइक को हिरासत में ले लेती है और अपने साथ ले जाती है और माइक का ये एक्सपेरिमेंट अधूरा छूट जाता है। चोरी करने के जुर्म में माइक मार्कम को 2 महीने की जेल होती है। लेकिन इसी बीच माइक मार्कम लोगों के बीच में फेमस हो चुका था क्योंकि वो एक टाइम मशीन बना रहा था। जब माइक मार्कम जेल से रिहा होता है तो कोस्ट टू कोस्ट रेडियो आर्ट बेल माइक को इंटरव्यू के लिए अपने शो पर इनवाइट करता है। उस रेडियो शो में माइक ने बताया कि वो एक टाइम मशीन बचाने में जुटा हुआ है। उस दिन माइक मार्कम के इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने सुना। बहुत से लोग उसकी मदद करने के लिए सामने भी आए। कुछ लोगों ने माइक मार्कम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने अपनी जगह में टाइम मशीन बनाने की इजाज़त दे दी। इस बार माइक ने लोगों की मदद से एक बड़े वेयर हाउस में टाइम मशीन बनाना शुरू कर दिया और 1 साल तक काम करने के बाद माइक ने एक बड़ी टाइम मशीन तैयार कर ली थी और अब बारी थी उस मशीन को टेस्ट करने के लिए। माइक ने मशीन को चालू किया। मशीन के ऊपर एक वर्टेक्स बनने लगा। पहले माइक ने उस वर्टेक्स में छोटी छोटी चीज़ें फेंकी जो उस वर्टेक्स में जाकर गायब होती थी, लेकिन 2 मिनट बाद वो चीज़ें मशीन से 150 से 200 मीटर दूर जाकर गिर रही थी। एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल रहा। अब बारी थी एक फाइनल टेस्ट करने की। माइक वर्टेक्स के सामने खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली और वर्टेक्स में कूद गया। माइक उस वर्टेक्स में कूदते ही गायब हो गया। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने माइक को वेयर हाउस में और उसके चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी माइक नहीं दिखाई दिया। माइक उस वर्टेक्स में गायब तो हुआ, लेकिन वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था। गायब होने के बाद जब माइक की आंखें खुली तो माइक ने देखा कि वो एक खेत में पड़ा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं और यहाँ कैसे आया कैसे पहुंचा उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसे चीजें याद आने लगी और याद आया कि वो एक वर्टेक्स में कूदा था, जिसके बाद वो यहाँ पहुंच गया और वहां जाने के बाद वेयरहाउस से करीब 1200 किलोमीटर दूर जा चुका था। माइक जैसे तैसे करके मैनेज करके उस वेयरहाउस तक पहुंचता है जहां से वो गायब हुआ था। वेयरहाउस में जाकर माइक देखता है कि वहां कोई भी टाइम मशीन नहीं है। वेयरहाउस पूरी तरह से खाली पड़ा है। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने न्यूज़पेपर में डेट देखी तो पता चला कि वो 2 साल आगे भविष्य में टाइम ट्रेवल कर चुका है। माइक बड़ा ही कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए। तो वो मिस्टर आर्ट बेल के पास कोस्ट टू कोस्ट के किसी रेडियो शो में पहुंचा। आर्ट बेल ने माइक से पूछा कि 2 साल पहले तुम गायब होकर कहाँ चले गए थे, तो इन 2 सालों में तुम कहाँ थे। तो इस पर माइक बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गायब होकर मैं 2 से 3 सेकंड में ही वापस आ गया था, लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ अलग लगने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और मशीन बनाऊँ और मुझे उसके लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। फाइनली माइक एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार था। उसने अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोग्राफ रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे और अपना सेल फोन रखा और वो कैप्सूल ट्यूब में बैठकर उस पोर्टल में प्रवेश कर गया और उसमें प्रवेश करते ही माइक गायब हो गया। गायब होने के बाद माइक कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और ये आज तक पता नहीं चल पाया कि माइक कहाँ है। आज भी लोग उस रहस्य में उलझे हुए हैं कि माइक उस दिन गायब होकर कहाँ चला गया। माइक मार्कम की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। अब माइक आखिरी बार गायब हुआ उसके कुछ दिन बाद मिस्टर आर्ट बेल को एक कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसे साल 1930 की अखबार की कटिंग मिली है जिसमें एक अजीब से क्राइम केस का जिक्र है। दरअसल साल 1930 में कैलिफोर्निया के बीच पुलिस को एक अजीब हालत में एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी एक अजीब से मेटल से बने ट्यूब में बंद थी और उस डेड बॉडी के पास एक अजीब सी डिवाइस मिलती है जिसकी व्याख्या आज के सेल फोन से मिलती जुलती है और उस डेड बॉडी का हुलिया भी माइक मार्कम से मेल खाता है। इस फोन कॉल ने कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया है, लेकिन सवाल ये था कि साल 1930 में जो डेड बॉडी मिली थी वो सच में माइक मार्कम की ही थी या किसी और की। अगर वो माइक मार्कम ही था तो वो समय में इतना पीछे कैसे पहुंच गया। माइक मार्कम के टाइम ट्रैवल की ये गुत्थी अभी एक रहस्य बनी हुई है।
तो अब ये सवाल ये है कि माइक मार्कम को इस कहानी की कितनी सच्चाई है। तो बात बिल्कुल सच है कि माइक एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा था, जिसके चक्कर में उसे जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल की। अगर इस पर मैं अपनी राय दूं तो मुझे तो ऐसा लगता है माइक ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन टाइम ट्रैवल करने में उसे सफलता नहीं मिली होगी। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मिस्टर आर्ट बेल ने शायद टाइम ट्रैवल की इस कहानी को रचा होगा। हालांकि सच क्या है इसे कोई नहीं जानता, और ये भी सच है कि आखिरी बार माइक गायब हुआ था तब से लेकर आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।